हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? ये बच्चों, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप इस पे सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो फिर अपने जो बेल आइकन होती है उसको नहीं दबाते। जितने भी बच्चे वीडियो देखते हो ना, उसको प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि ये पता चले कि किन बच्चों के पास ये पहुंची है। आप सब्सक्राइब करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंचेगी और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज फिर बनाने का क्या फायदा अगर आप देख ही नहीं रहे हो तो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हीरोन फॉर्मूला। ठीक है ना? क्या है? हीरोन फॉर्मूला, जिसमें हम जो हमारे 9th क्लास में भी आता है, ये मानो हर जगह आता है। तो सबसे पहले हम हीरोन फॉर्मूला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर क्लास वाइज के हिसाब से बात करें तो हर क्लास में लगभग कोई 11-12 का चैप्टर मिलता है इसके लिए। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ट्रायंगल के लिए लगता है। हीरोन फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए लगता है। इससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते हैं। इससे हम ट्रायंगल का क्या निकाल पाते हैं? एरिया निकाल पाते हैं। तो अब देखो, हमें पता है एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, जिसकी 3 साइड होती है, जिसकी 3 साइड होती है। अब ये तो ट्रायंगल की नेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि तीनों की तीनों साइड इक्वल हो सकता है तीनों की तीनों साइड अनइक्वल हो सकता है 2 साइड इक्वल हो, तीसरी साइड इक्वल न हो। लेकिन सबसे पहले जब हम हीरोन फॉर्मूला करेंगे तो हम ये मानेंगे कि इसकी तीनों साइड यानी कि भुजाएं अलग अलग है और उन भुजाओं को हमने मान लिया ए बी सी। क्या मान लिया? ए बी सी। तो यहाँ एरिया का फॉर्मूला होगा, यहाँ एरिया का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल फॉर्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमें यहां ये तो पता चल गया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए बी सी इस ट्रायंगल की भुजाएं हैं। एस क्या है? एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीट्रिक यानी कि अर्ध परिमाप। पता चल रहा है? यानी जो परिमाप होता है उसका हाफ, जो परिमाप होता है उसका हाफ। तो परिमाप यानी जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ, परिमाप का आधा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो ट्रायंगल होती है या कोई भी क्लोज फिगर हो, उसकी जितनी भी भुजाएं होती है उनका प्लस। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? भुजाएं कितनी है? 3, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है। लेकिन एस क्या होता है? इसका हाफ। तो एस हमारा हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है बच्चों? ये हमारा हीरोन फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहां बना लेता हूं और हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी साइड मैं मान लेता हूं, जैसे ए बी सी। ये ट्रायंगल का नाम है, स्मॉल ए बी सी है, वो उसकी भुजाओं का माप है। तो मैंने ये मान लिया, ये हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों भुजाएं दे दी। एक भुजा को मैं मान लेता हूं फर्स्ट साइड को हमने मान लिया ए कितना हो गया? 3। सेकंड साइड को हमने मान लिया बी और थर्ड साइड को हमने मान लिया सी। ये हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड हो गई। क्लियर है बच्चों? अब इससे हम अपना एरिया निकालेंगे और इस फॉर्मूले का नाम मैंने बताया हीरोन फॉर्मूला। अब देखो, हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, यहां भी लिख देता हूं।
हीरोन फॉर्मूला क्या है एरिया का? एस माइनस ए एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी, और एस का फॉर्मूला भी हमने लिखा था। एस का फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो हम अब देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास ए बी सी तो है, ठीक है ना। यहाँ हमें मेरे को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिखोगे फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में स्मॉल ए 3, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में स्मॉल बी 4, थर्ड साइड ब्रैकेट में सी 5। और अब हम सबसे पहले एस निकाल लेता हूं। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया? 4 3 7 5 12, यानी ये हो गया 12 अपॉन में 2 कट होके कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें s माइनस ए भी चाहिए। s कितना? 6 माइनस a कितना? 3, तो कितना बच गया? 3 सेंटीमीटर। s माइनस b भी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। फिर हो गया s माइनस सी भी 6 माइनस 5 यानी 1 सेंटीमीटर। अब लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई हीरोन फॉर्मूला। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम s लेंगे। s कितना है? 6। s माइनस ए, यहाँ कोई साइन नहीं है, बीच में इनके किसका साइन है? ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई s माइनस ए कितना? 3 सेंटीमीटर। s माइनस बी कितना? 2 सेंटीमीटर। s माइनस सी 1 सेंटीमीटर। और एरिया का यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, हम ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आसान तरीका, ये तो छोटी रकम हम बता देंगे, कई बार बड़ी रकम आ जाती है तो हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर जैसे कि 6 का प्राइम फैक्टर हम करेंगे, मैंने पहली वाली वीडियो बताई, छोटी से छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। फिर छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो अब किससे करेंगे? 3 से। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3। 3 किसी और की टेबल में नहीं आता, 3 का नहीं होगा। इसी प्रकार 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 का नहीं होगा। मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके अंदर है स्क्वायर रूट के, तो हम जोड़े बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने जोड़ा बना लिया 3 और एक जोड़ा बन गया हमारा 2। अगर कोई जोड़ा नहीं बनता है, जैसे हमने मान लिया 1 का जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको तो लिखेंगे रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। जोड़ा बन गया यानी इन 2 में से एक 2 बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई इस 3 में से भी बाहर निकाल लिया 3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 रूट 1 का कोई मतलब रूट 1 की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है सेंटीमीटर स्क्वायर, और रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 6 बन जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारे हीरोन फॉर्मूला है। अब कई बच्चे का मैसेज आया था, सर हमें हर क्वेश्चन करवा दो। बच्चों आपको पता है वीडियो में हम हर क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, फिर वीडियो बनेगी 40 या 50 मिनट की, ठीक है, तो ज्यादा बड़ी बनेगी। तो इसमें हम जो हमारी ऑनलाइन स्टडी हो रही है ड्यू टू कोरोना, तो उसको हम सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूले मैं आपको करवा रहा हूँ, हर क्लास के लिए करवा रहा हूँ, यानी कि जो फॉर्मूले तो हर क्लास में लगते हैं। अब ये फॉर्मूला तो हम ये मानो 7 8 9 10 +1 +2 या कंपटीशन लेवल तक लगेगा। आप वीडियो देखो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना, इससे पता चलता है वीडियो कहाँ तक चली गई। अब हम इससे एक फॉर्मूला बना लेते हैं, आज का इसका टॉपिक यही होगा। अब इसका हम मान लेते हैं कि इसकी तीनों की तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हम जैसे 3 हमने मान लिया कि हमारी साइड होती है ए बी और सी, तीनों साइड अलग अलग है, लेकिन हमने कह दिया तीनों की तीनों साइड सेम है, और तीनों साइड वो ए के इक्वल है, बी भी ए के इक्वल है और सी भी ए के इक्वल है। यानी फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल भी ए,
थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बी ए। तो यहां सबसे पहले एस निकालेंगे, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए है, बी भी ए है और सी भी ए है, तो ये हो गया 3a अपॉन में 2। ये हमारा एस आ गया अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला। यानी कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समबाहु। ठीक है, और इससे हम समबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला ट्रायंगल का बना लेंगे। ये क्या होती है? इक्विलैटरल। अब एक आपको डेफिनेशन भी याद हो गई है, जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान हो उसको हम इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूले में हमें एस चाहिए, एस लिख दिया। मैं लिख देता हूं यह हीरोन फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है बच्चों? ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। यहां हमें सबसे पहले चाहिए एस माइनस ए। एस क्या है? 3a अपॉन में 2। एस क्या है? 3a अपॉन में 2 माइनस ए को हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं क्या लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा। अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम, ले लो 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 2 1 पे, 3a की 1 से करूंगा 3a, 1 की टेबल में 2 2 पे 2a, 3a माइनस 2a कितना आ गया? a अपॉन में 2। अब इसी प्रकार हमें करना है s माइनस बी और इसी प्रकार करना है s माइनस सी। इसी प्रकार s माइनस बी, इसी प्रकार s माइनस सी। हम देखेंगे a भी a है, b भी a है, तो c भी a है, तो ये तीनों क्या होंगे? इक्वल। यानी कि 3a, s माइनस b भी a है, c भी a है, इसको माइनस करेंगे तो ऊपर वाला सेम क्या आ जाएगा? a अपॉन में 2। अब लगाओ, अब हम बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारी क्या होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी जो 3 साइड्स, ऑल द साइड आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारी ये ए भी ए, बी भी ए, सी भी ए। इसके एरिया का फॉर्मूला अब हम यहाँ बनाएंगे। बनाओ, क्या होगा? फॉर्मूला होगा एस कितना? 3a अपॉन में 2। फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई एस माइनस ए, मल्टीप्लाई एस माइनस बी और मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तीनों के तीनों हमारा आ गया 3a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a अपॉन में 2। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, हम जोड़े बना लेंगे। जो जोड़ा बन गया उसको तो हमने वर्गमूल से बाहर निकाल दिया। जो जोड़ा नहीं बना, क्या नहीं बना? एक तो नहीं बना, 3 मल्टीप्लाई a अपॉन में 2। इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई है, एक और क्या बच गया? a अपॉन में 2। हम देखेंगे ये तो फिर से जोड़ा बन गया। एक तो पहले जोड़े से बाहर था a अपॉन में 2, ये जोड़ा बन गया, सॉरी वर्गमूल से बाहर था a अपॉन में 2। अब ये फिर एक पेयर बन गया तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये भी कैसे हो गया? a अपॉन में 2। और ये हमारा जो पेयर नहीं बना तो 3 हमारा किस में रह गया? अंडर रूट में रह गया। अब देखो √3 a मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4। तो बच्चों ये देखो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आ गया √3a स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है। अब मान लो हमें कभी ट्रायंगल दे दी हो, ये कह दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए हमें पूरा हीरोन फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया √3a स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि a ही हमारी तीनों साइड होती है, क्योंकि a ही हमारी तीनों साइड होती है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। बाकी जो ट्रायंगल बच गई जिसमें तीनों साइड इक्वल न हो, उसके लिए हमारे पास हीरोन फॉर्मूला है। धन्यवाद बच्चों।